हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं फरहाना भट्ट के बारे में। फरहाना भट्ट को आज के समय में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी लगभग वो सभी लोग जो बिग बॉस देखते हैं वो जानते हैं कि फरहाना भट्ट कौन है। आज के समय में फरहाना भट्ट सबके दिलों में दिमाग में छाई हुई है। वो जिस तरीके से बिग बॉस के अंदर गेम खेल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस 19 की वो इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जिसने बहुत जल्दी बहुत सारे फॉलोअर्स गेन किए हैं बिग बॉस के घर के अंदर जाकर। फरहाना भट्ट एक्चुअल में क्या है, कैसी है, उसने लाइफ में क्या कुछ अचीव किया है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बल्कि हम बात करेंगे कि बिग बॉस के घर के अंदर जिस तरीके से उसका गेम चल रहा है या फिर लोगों की नज़र में वो जितनी बुरी बन रही है। और वीकेंड की वॉर में भी उसे सलमान खान ने बहुत डांटा, जिस तरीके का गेम खेला या लोगों को जितना बुरा भला कहा उसके बारे में उसे सुनाया। और जिसकी वजह से जो उसके फॉलोअर्स हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक अंधे फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत ऑफेंड हो गए हैं बाहर। अच्छा, मैं उनके फॉलोअर्स को गलत नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी उसी में से एक हूँ, लेकिन किसी को सपोर्ट करने में और किसी को अंधा सपोर्ट करने में फ़र्क होता है। जब फरहाना भट्ट पहली बार बिग बॉस के घर के अंदर आई थी, वो उसका एटीट्यूड दिखाई देता था कि वो किस तरीके से एटीट्यूड में रहती थी। जब उसे सीक्रेट रूम में भी रखा गया था वहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद जब वो घर के अंदर आई, कुछ समय तक ऐसा लगने लगा था कि ये बहुत अच्छी बंदी है और ये दिल की बुरी नहीं है। और मैं आज भी कहती हूँ कि वो दिल की बुरी इंसान नहीं है, बल्कि उसने लाइफ में ऐसा कुछ बहुत सारा देख रखा है जिसकी वजह से उसने अपने दिल को पत्थर कर रखा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पत्थर बन चुकी है। लाइफ के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखकर उसने बहुत सारे लोगों से लाइफ में डील किया होगा, जिसके वजह से वो इस तरीके की चीज़ें करती है। बट अगर आप फरहाना भट्ट का वो वाला गेम जिसने लोगों को बिल्कुल उसके तरफ धकेल दिया कि अब मुझे इस फरहाना भट्ट को फॉलो करना है, उसका सबसे बड़ा मूव था बिग बॉस के घर के अंदर जब उसने नीलम का लेटर फाड़ा था। और वो बहुत अच्छा डिसीजन था। वो उस समय एक इंसानियत के नाते बुरा था, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट उसने गलत नहीं किया था। और उसका सपोर्ट उस समय वीकेंड के वॉर में सलमान खान ने भी किया था। बट उससे पहले अगर आप फरहाना भट्ट का गेम देखेंगे तो वो इतनी टॉक्सिक नहीं थी। अगर आप देखेंगे जब वो कैप्टन बनी थी पहली बार, तो जो उसके टीम वाले थे, जो अमाल मलिक एंड ऑल जो उसके टीम के मेंबर थे, उसने जब काम करने से मना कर दिया था, वो अकेले सब काम कर रही थी। और आज की अगर फरहाना भट्ट होती और आज के समय में वो कैप्टन बनती तो लोगों का जीना हराम कर देती अगर कोई काम करने से मना करता तो। लेकिन उस समय उसने ऐसा नहीं किया। हमने उसके बहुत सारी हरकतें देखी, अच्छी भी बुरी भी। वो जिस तरीके से एक बार वो भूत बनकर आ गई थी, चुड़ैल बनकर लोगों को हंसा रही थी, वो भी उसका एक फेस है। वो एक बहुत अच्छी एक्टर है। बट जब वो वाला कांड उसने किया लेटर फाड़ने का, उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या आया, उसने क्या सोचा, वो अचानक से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई। हर चीज़ को लेकर लड़ना, ज़बरदस्ती लोगों को बुली करना, ज़बरदस्ती पोक करना, वो ये करने लगी। और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अपने लिए लड़ती है कि लोग उसे बुरा कहते इसलिए लड़ती है, बल्कि वो सामने से होकर भी लड़ना चाहती है क्योंकि उसे पता चल गया है कि जब तक इंसान लड़ेगा नहीं वो बिग बॉस में दिखेगा नहीं। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने उसके साथ बुरा भी किया है। जब लेटर वाला कांड हुआ था तो अमाल मलिक का उसकी माँ पर चले जाना गलत था। अभी कुछ दिन पहले हुए कैप्टनसी टास्क में भी मृदुल ने जो उसे कुछ कह दिया था, पतली वाली मोटी वाली, जो वो पॉटी के बारे में बात कर रहा था, वो भी बहुत गलत था। लेकिन क्या अगर कोई गलत कह रहा है तो आप उसी के लेवल पे आके उसे जवाब देना, क्या ये सही है? लोग जहां बाहर फरहाना भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके जो फॉलोवर्स हैं कि वो गलत नहीं है, वो अपने लिए लड़ना जानती है, मैं मानती हूँ कि लड़ना जानती है। जब वीकेंड के वॉर पे सलमान खान ने उसे सुनाया कि तुमने लाइफ में ऐसा क्या किया है, गौरव ने ये किया है या उसने वो किया है, जब सबके काम के बारे में उसे बोला गया तो लोगों ने बाहर से ये भी दिखाया कि देखो ये गोल्ड मेडलिस्ट रही है, इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कॉमनवेल्थ गेम में। तो वहाँ तक ठीक है, उसने बहुत कुछ अचीव किया है।
वो गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ अचीव किया है, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, आप एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपने कुछ काम किया है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं तो वहां पर आपको टोका ना जाए। मैं पर्सनली उसके गेम को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और करती थी, बट वो जिस तरीके से अग्रेसिवनेस दिखाती है, जब वो एक हद से आगे बढ़ जाती है, मुझे वो पसंद नहीं आती, वो इरिटेट लगती है मुझे। आप किसी को फॉलो करते हो वो अच्छी बात है, लेकिन अंधे तरीके से फॉलो करना ये क्या सही है? अगर आप किसी को पसंद करते हो, वो इंसान के अंदर अगर बुराइयां हैं, तो क्या उस बुराइयों के लिए उसे कॉल आउट करना गलत है? हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती है। लोगों को आज ये बुरा लग रहा है, उनके सपोर्टर्स को, कि वीकेंड के वॉर पे सलमान खान ने उसे इतना क्यों सुनाया। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, अगर उसे इतना बताया गया कि तुम गलत जा रही हो, तुम गलत कर रही हो, तुम्हारे लैंग्वेज गलत हो रहे हैं, तुम गलत तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हो, हम बाहर रहकर ऑफेंड हो रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, क्यों उसे उतना क्यों सुनाया गया। लेकिन वो उतनी ज़्यादा ऑफेंड नहीं हुई, बल्कि उसे ये रियलाइज हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। वो इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि उसे सुनाया गया, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि सलमान खान ने उसे कहा था कि तुम यहाँ यहाँ पर गलत हो, जो कि मुझे खुद गलत बुरा लग रहा है। वो और उसे वो चीज़ समझ में आई कि उसने कहा भी कि मुझे बुरा ये इस बात का लगा कि सलमान खान ने मुझसे कहा कि मैं गलत जा रही हूँ, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था शायद। और अब वो शायद आगे चल के समझ जाए कि मुझे किस हद को पार नहीं करना है। हमने फरहाना भट्ट का पहला भी देखा है कि वो किस तरीके से गेम खेली है। वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक नहीं रहती थी, लेकिन अभी की फरहाना भट्ट बिल्कुल अपोजिट है उस लेटर वाले कांड से पहले वाली फरहाना भट्ट से। तो उसके अंदर दो रूप है, वो अच्छी भी है बुरी भी है, लेकिन जब वो चाहती है कि मुझे अपना कौन सा रूप दिखाना है, तब वो चीज़ बाहर आता है। वो अपने आप को कंट्रोल करना जानती है और अपने आप को कंट्रोल से छोड़ना भी जानती है। ऐसा नहीं है कि वो जितने टॉक्सिक हो जाती है, वो अग्रेसिवनेस में हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है, उसको बिल्कुल समझ में आता है। बट एक टाइम के बाद शायद वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। अगर वो चाहे कि मैं गलत कर रही हूँ, अगर वो सोचे कि मैं गलत कर रही हूँ, तो अपने आप को रोक पाएगी और बाहर वो कहीं ना कहीं अच्छी दिखेगी। सिर्फ गेम के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाना और लोगों की नज़र में गलत बन जाना, क्या ये सही है? अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन किसी रीज़न से अगर वो गलत वे में चले जाता है और उसे जिस भी वे में, जिस भी तरीके से समझाया जाता है, चाहे डांट कर, फटकार कर या प्यार से, तो उसे इसलिए नहीं सुनाया जाता, इसलिए नहीं डांटा जाता कि वो और गलतियां करे, बल्कि इसलिए डांटा जाता है कि वो अपनी गलतियों को सुधारे। तो बाहर जो जनता बैठी है, जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो आप कह रहे हो कि फरहाना भट्ट के साथ गलत हुआ, गलत नहीं हुआ है, उसे समझाया गया है। हम अगर किसी को प्यार करते हैं और वो इंसान गलत है और हम उसकी गलती पर भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसे नीचे गिरा रहे हैं, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरे गलतियों पर भी अगर मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, तो क्यों ना मैं गलत ही चलूं। तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में गलतियां करते चला जाएगा और गलतियों का जो परिणाम होता है, जो उसका फल होता है, वो अच्छा नहीं होता एक समय के बाद। तो वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो उसकी गलतियों को हम खुद भी कॉल आउट करें कि हाँ तुम यहाँ पर गलत हो। फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन अंधा फॉलो करना गलत बात है। अगर हम किसी अपने चाहने वाले को ये नहीं जता सकते, ये नहीं समझा सकते कि तुम कहाँ पर गलत हो और तुम्हें इस हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो गलती हमारी है। हम अपने चाहने वाले को कहीं ना कहीं गड्ढे में ढकेल रहे हैं। इसलिए अगर उसे वीकेंड के वॉर पे सुनाया गया है, डांटा गया है, तो आप ऑफेंड मत होइए। ये भी तो देखिए ना कि उसके गेम के वजह से आज वो वहाँ पर टिकी हुई है। चाहती तो वो इस वीकेंड के वॉर पे निकल भी सकती थी, नॉमिनेटेड भी थी, लेकिन फरहाना भट्ट कहीं ना कहीं फाइनलिस्ट बनेगी और वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलेगी। जिस तरीके से गेम वो खेल रही है, ये कहना गलत नहीं है कि उसने पूरे बिग बॉस को अपने कंधे पे संभाल रखा है। बिग बॉस को इस समय सबसे ज्यादा जो कंटेंट है वो फरहाना भट्ट ही दे रही है, तो उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन किसी गेम को खेलने के लिए बाहर बुरा दिखना ये सही नहीं है। आप अच्छा दिखकर भी किसी गेम को खेल सकते हो, आप किसी के गुड बुक्स में रह सकते हो।
अपने आप को टॉक्सिक करके या गलत दिखाकर दुनिया का दिल नहीं जीता जाता है। हम मानते हैं, हम समझते हैं कि वो गलत नहीं है, हम जानते हैं कि वो बुरी इंसान नहीं है, उसका दिल साफ है, हम जानते हैं। लेकिन जिस तरीके की लैंग्वेजेस वो यूज़ करती है, जिस तरीके की वो टॉक्सिनेस दिखाती है, क्या ये सब सही है? अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है और आप उसके साथ लड़ रहे हो, तो उस लेवल तक गिर जाना, जो सामने वाला बंदा गिर गया है उतने लेवल पे आप भी गिर जाओगे, तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? और इसे जब पीस एक्टिविस्ट करके टोंट किया जाता है तो लोगों को बुरा लगता है। अरे क्यों बुरा लगता है, जरा बताइए। इस हमारे देश में बहुत सारे संत महात्मा रहते हैं, है ना, आध्यात्मिक लोग रहते हैं, स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं कि जिंदगी में कितना ठहराव चाहिए, कितना आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर कल को वही लोग अग्रेसिव हो जाएं तो क्या हम उन्हें ट्रोल नहीं करेंगे? अगर एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाने जाता है उसे हम कहें कि 10th का टेबल सुनाओ और उसको नहीं आता हो, तो क्या हम उसे उस बात पर ट्रोल नहीं करेंगे? तो जो अपने आप को पीस एक्टिविस्ट कह रही है, वो अपने आप को पीस माइंड में रखना नहीं जानती है, तो क्या वो ट्रोल नहीं होगी? अगर उसकी गलतियों पर सुनाया जाता है तो ऑफेंड ना होए, बल्कि आप समझें कि उसकी अच्छाई के लिए है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर फरहाना भट्ट। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।